देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है। भी कभी भी गलत होगा तो कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में झलको दिल्ली के माध्यम से आपको जरूर सच्चाई दिखाई जाएगी। और आज इन लोगों का जिस तरीके से कहना है साफ तौर पर कि ये अच्छा काम है, हादसे का शिकार जब हो जाते हैं लोग और जब मजदूर मर जाते हैं उसके बाद सरकार सोती नजर आती है, उस परिवार का कोई नहीं सोचता है, तब जाकर निगम जागता है, तब जाकर पुलिस प्रशासन जागता है। और देखिए इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है, कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? आखिरकार वो निगम के बड़े अधिकारी कहाँ सो रहे हैं? आखिरकार वो पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है जिसके नाक के नीचे ठीक गली में एंटर करते ही दूसरी तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण लगातार किया जा रहा है। लगातार ऐसे हादसे नजर आ रहे हैं अवैध निर्माण के चलते, जिसकी वजह से बहुत सारे मजदूर इस हादसे का शिकार हो जा रहे हैं। अगर आज की ही बात करें तो आज भी पश्चिम विहार इलाके में कुछ ऐसा ही होता है जब अवैध निर्माण एक बिल्डिंग में किया जाता है, जिसकी वजह से 4 लोग उस बिल्डिंग के नीचे दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से दिल्ली में अलग अलग इलाके में अवैध निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है और ना तो इस पर नजर एमसीडी के अधिकारियों की पड़ रही है, ना ही पुलिस डिपार्टमेंट की। ये देखिए, ये चाणक्य प्लेस इलाका है और ये 25 फुटा रोड ठीक सामने जा रहा है। जब 25 फुटा रोड से आप लेफ्ट साइड में अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी नजर आ रही है, जिसको इतने दिनों से बनाया जा रहा है। ना तो इस पर किसी भी तरीके से जो आगे अगर उपकरण लगाना चाहिए ताकि कोई मिट्टी या सीमेंट जो गिरे वो ना हो पाए, और मजदूर जो है इसमें काम करते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो इलाका है वो रेजिडेंशियल एरिया है और इस इलाके में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की और एमसीडी की मिली भगत है, तभी इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने की इजाजत दे दी जा रही है। कोने से अगर देखेंगे तो एल शेप की पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को कितने दिनों से बनाया जा रहा है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर कई फ्लोर बना दिए गए हैं। और आगे ना तो इसमें किसी तरीके की सेफ्टी इक्विपमेंट का खास ध्यान रखा गया है। एक चीज मैं दिखाऊंगी पीछे तरफ से, अगर आप इस तरीके से घूम के दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर पूरा एक ग्रीन कलर की पट्टी लगाई गई है, लेकिन एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। अगर आप इसको इस पूरी बिल्डिंग को आगे की तरफ से देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर अवैध निर्माण का एक बहुत बड़ा घोटाला है जो यहाँ से किया जा रहा है। आपको मैं दिखाऊंगी, एक बहुत बड़े इलाके में ऐसी बिल्डिंग बना दी गई जो कि पूरा, पहली बात रेजिडेंशियल एरिया है, आसपास सबके घर हैं, उसके बावजूद भी एक मजबूती से इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर नीचे पूरा बेसमेंट बनाया गया है जो पूरी तरीके से अवैध है, जिसको बनाने की इजाजत भी नहीं है, इसके बावजूद भी बनाया गया है। और एमसीडी के अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ रही। कई बार इसको लेकर कंप्लेंट भी की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहने में कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बिल्डिंग को नोटिस भी दे दिया गया है ऐसा कहा जा रहा है, और इस जो ये पूरी बिल्डिंग है इसको बुक भी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से अंडर सेक्शन 344 अंडर सेक्शन 343 के तहत इसको बुक कर दिया गया है। इसके प्रमाण हमारे पास पूरे मौजूद है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि इस बिल्डिंग को करीब 17 अक्टूबर को बुक कर दिया गया था कि इस पर काम नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका काम अभी तक जारी है। तमाम जो अंदर मजदूर हैं वो लगातार इसको काम कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी एक प्रूफ कि किस तरीके से इसमें लिखा है द प्रॉपर्टी हैज बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 343 अंडर सेक्शन 344 17 अक्टूबर 2022, और अभी इस वक्त जनवरी का महीना चल रहा है। और ये देखिए, द प्रॉपर्टी हैज बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 343 अंडर सेक्शन 344 ऑफ द डीएमसी एक्ट, फर्दर एक्शन विल बी टेकन ड्यू कोर्सेज ऑफ द टाइम। देखिए, इसको लगभग 7 अक्टूबर को बुक कर दिया गया था, लेकिन आप सोचिए देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की साठगांठ है और साथ में निगम की साठगांठ है। इसी वजह से ना तो अधिकारी कुछ कर पा रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन कुछ करती है। और ऐसी बिल्डिंग सिर्फ यही नहीं, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, लोगों को खतरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो पूरा बेसमेंट
नीचे बना दिया गया है। ऐसा ही कुछ कल भी होता है जब पश्चिम बिहार में ऐसी ही बड़ी बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसकी वजह से 4 मजदूर उस हादसे का शिकार हो गए, जिसकी एक व्यक्ति की तो मौके पर मृत्यु हो गई। और अभी अगर मैं अंदर चल के दिखाऊं तो जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके पास कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, ना उनके पास हेलमेट है, ना उन्होंने कोई सेफ्टी ड्रेस पहनी हुई है। तमाम मजदूर हैं जो सुबह से इस बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, और आप देखिए कुछ भी इनके पास नहीं है, और उसके बावजूद भी इस पूरी बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है। भैया कब से काम कर रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर? कल आए हैं। क्या काम करते हैं? पत्थर का काम करते हैं। हेलमेट कपड़े नहीं है आपके पास, ऐसे ही काम करते हैं? जी है ना, जूता है, हेलमेट नहीं है। हेलमेट क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, आप लेते नहीं हैं? जी मैं तो कल ही आया, मुझे नहीं मालूम है सोसाइटी में क्या है नहीं है। अच्छा ये बताइए कौन है इसका ओनर कौन है? ये भी मुझे पता नहीं। किसके थ्रू काम कर रहे हैं? मैं अपने ठेकेदार के थ्रू। कहाँ है ठेकेदार? वो भी कहीं क्या नाम है ठेकेदार का? प्रमोद। पूरा नाम क्या है? प्रमोद दास। दास। तो कल आए हैं आप ठेके पे? जी हाँ। तो ठेकेदार ने आपको कल रखा है काम पे? जी हाँ। ओनर नहीं पता कौन है? नहीं। कुछ नहीं पता आपको इसके बारे में? कितने दिनों से बन रही है ये बिल्डिंग, कुछ बताएंगे? मुझे नहीं आना। देखिए जब 17 अक्टूबर को, यानी कि 17 अक्टूबर 2022 को इस बिल्डिंग पर रोक लगा दी गई, यानी बुक कर दिया गया इसको, इस पर एक्शन लिया जाएगा, उसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है, निगम के अधिकारी कहाँ सो रहे हैं, जब इस बिल्डिंग को एमसीडी की तरफ से ही बुक कर दिया गया है, उसके बाद इसका काम आखिरकार चालू कैसे है? सर आप लोग यही काम करते हैं? छुट्टी में है। छुट्टी आज? क्या नाम है? लियाजन। अच्छा ये बताइए कि कब से काम कर रहे हैं? ये तो हमको पता नहीं है। अच्छा क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। तो कपड़े नहीं पहनते, मतलब हेलमेट वगैरह कुछ नहीं लगाते? यही चीज। बिल्डर कौन बिल्डर काम करवा रहा है? बिल्डर का नाम नहीं पता। बिल्डर का नाम नहीं पता है कि कौन करा रहा है? ठेकेदार का क्या नाम है? हम लोग चौक से आते हैं ना। तो ठेकेदार तो पैसे देता होगा ना आपको? चौक से आते हैं। क्या पैसे देता है? तो आपको नाम नहीं पता? ये देखिए जितने भी मजदूर आ रहे हैं, आप सब लोग काम करते हैं यहीं पर। ये देखिए ना, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। और आपको मैं हैरानी की बात ये बता दूं कि अभी इनमें से किसी के पास भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। कल को कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तब जाकर निगम की नींद उठेगी, तब जाकर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो आएंगे। ये देखिए ना, इनके पास हेलमेट है, और इतना बड़ा बेसमेंट जो है पूरा बना दिया गया है नीचे, और उसके बावजूद भी ये जो पूरा बिल्डिंग है उसका काम लगातार जारी है। पूरे देश भर में और राजधानी दिल्ली में कहीं पर भी कभी भी गलत होगा तो कोई आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में झलकों दिल्ली के माध्यम से आपको जरूर सच्चाई दिखाई जाएगी। और आज मैं सच्चाई दिखाने ही आई हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है कि इस जो ये इलाके में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको बुक कर दिया गया है, और ऐसा अवैध निर्माण सिर्फ और सिर्फ इस इलाके में नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी होगा तो हमारा चैनल जरूर आवाज उठाएगा। अगर इन लोगों का जिस तरीके से कहना है साफ तौर पर कि ये अच्छा काम है, हादसे का शिकार जब हो जाते हैं लोग और जब मजदूर मर जाते हैं, उसके बाद सरकार सोती नजर आती है, उस परिवार का कोई नहीं सोचता है, तब जाकर निगम जागता है, तब जाकर पुलिस प्रशासन जागता है, और तब जाकर खिलाफ इनकी कार्रवाई की जाती है। लेकिन आज जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, देखिए जितने भी मजदूर हैं किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है, बिना इक्विपमेंट के बनाया जा रहा है, पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जो इधर से तो कवर कर दिया गया है लेकिन इधर वाला इलाका छोड़ दिया गया है, और इस तरीके से धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। लोग ऑब्जेक्शन उठाए ना उठाए, लेकिन हमारी टीम हमेशा ऑब्जेक्शन उठाएगी। कहीं पर भी गलत होगा, चाहे दिल्ली का कोई भी कोना क्यों ना हो, चाहे पश्चिम बिहार इलाका ही क्यों ना हो, वहां पर भी कल कुछ इसी तरीके का हुआ कि एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी और 4 लोग उसमें मर गए, 4 लोग मर गए, और इसमें देखिए इतने सारे मजदूर काम कर रहे हैं, किसी के पास इक्विपमेंट नहीं है। कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? आखिरकार वो निगम के बड़े अधिकारी कहाँ सो रहे हैं? आखिरकार वो पुलिस प्रशासन कहाँ सो रहा है, जिसके नाक के नीचे ठीक गली में एंटर करते ही दूसरी तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है? सर राजीव गर्ग बात कर रहे हैं ना? सर चाणक्य प्लेस जो 25 फुटा रोड है, A184, वो बिल्डिंग मैं कल देख के आई थी, और मेरे को पता चला कि वो बिल्डिंग एमसीडी की तरफ से बुक भी हो चुकी है अंडर सेक्शन
3 और 344, उसके बावजूद भी ये 17 अक्टूबर को बुक हुई थी और अभी जैन चल रहा है, तो यानी कि 3 महीने तक उसके बावजूद भी काम चल रहा है। और कल भी मैंने देखा मजदूर काम कर रहे थे और आज भी मैंने देखा तमाम मजदूर लगे हुए हैं, ना तो इक्विपमेंट है ना कुछ है, और पूरी बिल्डिंग का काम चालू है, नीचे बेसमेंट भी बनाया गया है। मुझे ये जानना है आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? मैं हमने ना इस पे एनजीटी चलान कर दिया है और बुकिंग इसकी ऑलरेडी है। अब बाकी इस पे जो कार्रवाई होती है वो हम एज पर रूल करेंगे। तो सर आपके जी। संज्ञान में है कि बिल्डिंग में अभी भी काम चल रहा है, मजदूर आ रहे नहीं हैं, मैम, रोजाना काम चल रहा है? नहीं मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर मैं कल जैसे इंस्पेक्शन करेंगे, आज हॉलीडे है, परसों इंस्पेक्शन करके अगर कोई काम होगा, जैसे अभी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है, अगर होगा तो उसको एनजीटी चलान एज पर नॉर्म्स काटेंगे हम उसको। क्योंकि सर मैं अभी खुद गई हूँ, मैंने पूरी रिपोर्ट बनाई है, कोई नहीं, मैंने आप सब देखा है, तो आप मुझे हम्म। बताइए कार्रवाई कब होगी सर? मैडम मैं ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपको कार्रवाई कब होगी। हाँ। देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई कोर्ट केसेस पेंडिंग्स होते हैं, कुछ और मैटर्स होते हैं, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन हाँ कार्रवाई जो हमारी ऑफिशियल कार्रवाई है वो हम इस पे शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी। कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग तमाम लोगों को खतरे में डालती नजर आ रही है, और यहाँ के लोग अगर इस बात को नकारते नजर आ रहे हैं तो उससे ना हमें फर्क पड़ता है ना हमारे चैनल को फर्क पड़ता है। लेकिन सच दिखाना हमारा काम है, आज दिखाएंगे कल दिखाएंगे और जब तक है तब तक दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या झलकुंड।